महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा के माध्यम से जीवन से जुड़े कुछ ऐसे संवाद प्रस्तुत किए हैं जो सत्य और नैतिकता के अनेक रहस्य उद्घाटित करते हैं। ये सभी संवाद अपने आप में इतने दिव्य और अद्भुत है कि इनके बिना मानव जीवन अर्थहीन ही माना जाएगा। निश्चित तौर पर इन संवादों में सबसे अद्भुत संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, जो गीता के 18 अध्यायों के रूप में समाहित है। और आप तो जानते ही हैं कि यह संवाद तब हुआ था जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में मारने की बात सोचकर निराश हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता के ज्ञान के रूप में एक अद्भुत और बेमिसाल संवाद प्रस्तुत करते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण का एक बेहद ही रोचक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो शायद किसी भी संघर्षरत व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक स्रोत का काम करेगा। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बात उस समय की है जब रंगभूमि में कुरुवंश के राजकुमार अपनी अपनी विद्याओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में वहां पर उपस्थित सभी लोग अर्जुन की सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या से अचंभित हो जाते हैं। तत्पश्चात गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने ही वाले होते हैं कि एकाएक वहां पर महारथी कर्ण आ जाते हैं और वे अर्जुन को धनुर्विद्या की चुनौती दे देते हैं। इस चुनौती को सुनकर रंगभूमि में सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य की नजरों के सामने वही सालों पुराना दृश्य फिर से सजग हो उठता है, जब उन्होंने सामने खड़े उस योग्य विद्यार्थी को शिक्षा देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो कोई कुलीन राजकुमार नहीं था। लेकिन उस दिन वो युवक वहां नहीं रुका, वो नियति के आगे थोड़ा भी नहीं झुका। वो आगे बढ़ा और उसने अपने लिए द्रोण से भी अधिक योग्य गुरु खोज निकाला और उनसे धनुर्विद्या का दुर्लभ ज्ञान हासिल किया। तभी वहां से आ रही आवाजें द्रोणाचार्य को अतीत की यादों से बाहर खींच लाती है। कृपाचार्य सामने खड़े उस योद्धा से अपना परिचय देने का निवेदन करते हैं। तब कर्ण उस भरी सभा में खुद को एक सूतपुत्र बताते हैं और पांडव कुमारों सहित कुछ को छोड़कर सभी के समक्ष हंसी का पात्र बन जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार वो चुप नहीं रहे, अपितु उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद उनके जैसे न जाने कितने ही संघर्षरत योद्धाओं के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। वो कहते हैं, सुतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम देवायंतम कुले जन्म मदायंतम तु पुरुषम। अर्थात मैं चाहे सूत हूँ या सूतपुत्र या कोई और किसी कुल विशेष में जन्म लेना तो देवताओं के अधीन है, लेकिन मेरे पास जो पुरुष है उसे मैंने खुद ही अर्जित किया है। कर्ण का यह छोटा सा संवाद सभी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर देता है। द्रोण को उनके जातिगत रवैये का मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है, जबकि अर्जुन को उनमें एक प्रतिद्वंदी नजर आता है। वहीं शकुनी को उसमें अपनी राजनीति का एक मोहरा, जबकि दुर्योधन को उसमें एक मित्र और अर्जुन नामक प्रश्न का उत्तर। वो वक्त की नजाकत को भांप लेता है। पांडवों को सुई की नोक जितनी जमीन भी ना देने वाला उसे एक पूरे अंग देश का राजा बना देता है, लेकिन राज मिलने पर चुनौतियां और भी कड़ी हो जाती है। आगे चलकर श्री कृष्ण भी कर्ण को पांडव पक्ष में लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि संधि वार्ता के दौरान पांडवों को ना बताते हुए वे उन्हें उनकी असली पहचान दिलाने और हस्तिनापुर का राजा बनाने का वचन भी देते हैं, परंतु कर्ण इसे नकार देते हैं। इसके बाद उनकी वास्तविक मां कुंती उनके 4 तीरों के रूप में अपने 4 पुत्रों के लिए अभयदान मांग लेती हैं, जबकि देवराज इंद्र उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। हालांकि बदले में वे उन्हें वसावी शक्ति के रूप में एक अचूक प्रयोग भी देते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो पितामह ने उन्हें 10 दिनों तक युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, लेकिन जब कर्ण ने युद्ध किया तो सिर्फ 7 दिनों में
पांडव सेना का भयंकर संहार किया और इंद्र द्वारा प्रदत्त उस वशावी शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच को मौत के घाट उतारा। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया तो अपने शक्तिशाली बाणों के प्रहार से रथ पर श्री कृष्ण और हनुमान जी के होने के बावजूद भी उसे 3 टक पीछे डिगा दिया। और आखिर में जब रथ का पहिया निकालते हुए यदि अर्जुन उन पर बाण नहीं चलाते तो शायद आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण सहित सभी कर्ण पर पूरा ध्यान क्यों लगाए हुए हैं? आखिर उनमें ऐसा क्या है? इसकी सबसे अहम वजह है उनका मनोबल और उनका पराक्रम, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त किया। इसीलिए यह संवाद वेद व्यास द्वारा लिखित सबसे उत्कृष्ट संवाद है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम इसकी तुलना भगवत गीता जैसे देवी संवाद से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे मनुष्य के लिए जो हर जगह उपेक्षित होता हो, उसके लिए यह संवाद उसे नई ऊर्जा से प्रेरित करने के लिए काफी है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।